तो ये कहने की जरूरत नहीं कि आज का दिन कितना बड़ा है, आज का दिन कितना ऐतिहासिक है। और इस वक्त हम टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में मौजूद हैं और जो आप देख रहे हैं लैंडर और रोवर, उसके बारे में लगातार हम आपको बता भी रहे हैं। बिल्कुल वही प्रोटोटाइप इस वक्त यहां पर मौजूद है और जैसा कि सुबह से एक एक अपडेट भी आपको दे रहे हैं। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और इस बुलेटिन में, इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजलि भी होंगी, चलेंगे उनके पास भी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए। तो बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत और खबर यह है कि टीवी 9 पर इसरो कमांड सेंटर की तस्वीरें आई हैं। जी हां, उन तस्वीरों को आपको दिखाएंगे। इधर चांद पर लैंडिंग के लिए टीम पूरी तरह से तैयार है। आखिरी वक्त की सारी तैयारियां हो गई है। 5:44 पर तय पॉइंट पर होगा लैंडर, वहां पर से वो अपने लास्ट मूव के लिए आगे बढ़ेगा और उसकी सारी कैलकुलेशन करेगा। चांद पर लैंडिंग के लिए टीम भी तैयार है, जो शाम 6:04 का तय समय है और ठीक उसके पहले जो 15 मिनट का समय होता है, उसकी आखिरी सारी तैयारियां हो गई हैं। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पूरी की पूरी टीम तैयार है। हर एक सेकंड पर नजर है, कैसे लैंडर आगे बढ़ रहा है, कैसे इसका मूवमेंट है, हर एक अपडेट यहां पर लिया जा रहा है। ये टीम हर कैलकुलेशन पर नजर रखे हुए, क्योंकि चाहे वो लैंडर की गति हो, मूवमेंट हो, एनवायरमेंट हो, हर चीज पर नजर रखी जा रही है। और 5 घंटे में चांद पर चंद्रयान उतर जाएगा। जी हां, सेफ लैंडिंग की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और ये जो तैयारियां हैं, आप देखिए कि किस तरीके से जुलाई से लेकर इस दिन, इस मौके, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम पहुंचे हैं। और ये लंबी यात्रा चंद्रयान की दरअसल कुछ हफ्तों की नहीं है, बल्कि दशकों की है, जिसमें भारत के वैज्ञानिक लगे रहे। तो सेफ लैंडिंग की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और उन तैयारियों को लेकर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसरो ने चंद्रयान 3 पर हर लगातार अपडेट दिया है और अभी आखिरी वक्त की तैयारियां हो रही हैं। अब आपको हम दिखाते हैं इस चंद्रयान से जुड़ी 101 अहम खबरें। इसरो ने चंद्रयान 3 पर नया अपडेट दिया है। इसरो के मुताबिक सब कुछ अनुकूल है। मून की मिशन प्रक्रिया अनवरत जारी है। इसरो की निगाहें लैंडर की सभी गतिविधि पर है। नासा के अधिकारी बिल नेल्सन ने चंद्रयान मिशन पर कहा, भारत के मिशन पर हमारी नजर है, हम देखेंगे इससे क्या समझ सकते हैं। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में कमांड लोड की गई। आज दोपहर लॉक हो जाएगी कमांड। लैंडर के सारे पैमाने की जांच जारी। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA भी चंद्रयान के साथ कम्युनिकेशन में मदद करेगा। चंद्रयान की लैंडिंग पर इसरो चीफ S सोमनाथ ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है सही समय पर चांद पर लैंडिंग होगी। कुछ ही घंटों बाद इतिहास रचेगा, भारत चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा चंद्रयान 3। शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर होगी चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग। 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से हुआ था लॉन्च। इसरो के मुताबिक सही जा रहा है चंद्रयान 3, तय समय पर ही पूरा होगा मिशन। पूरी तरह ऑटोमेटिक होगी चंद्रयान 3 की लैंडिंग, सही समय और ऊंचाई पर इंजन चालू करेगा लैंडर। चंद्रयान 3 की लैंडिंग में आखिरी 15 मिनट सबसे मुश्किल। लैंडर का रुख हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करना बड़ी चुनौती। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा चंद्रयान 3। -203 डिग्री सेल्सियस तक रहता है दक्षिणी ध्रुव का तापमान। साउथ पोल पर पानी और खनिज धातुओं के भंडार, जीवन की संभावनाओं की तलाश करेगा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 के लैंडर की लैंडिंग के समय 4 इंजन एक्टिव होंगे। 1 किलोमीटर प्रति घंटे होगी चंद्रयान 3 की रफ्तार। चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की होगी सॉफ्ट लैंडिंग। ऐसा करने वाला चौथा देश बनेगा भारत। चांद की सतह की संरचना का अध्ययन करेगा रोवर प्रज्ञान। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बनेगा भारत। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के वक्त इसरो से वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम मोदी। शाम 5:20 से शुरू होगा सीधा प्रसारण। चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले 690 सेकंड का वक्त बहुत अहम। गति को 4 गुना कम करना बड़ी चुनौती। चंद्रयान की अधिकतम स्पीड 3 मीटर प्रति सेकंड, अपेक्षित स्पीड होगी 2 मीटर प्रति सेकंड। लैंडिंग से पहले अलग अलग थ्रस्टर फायर किए जाएंगे। थ्रस्टर से निकलेगी रिवर्स एनर्जी, रिवर्स फोर्स, कम होगी गति।
लैंडिंग के समय कम होगी चंद्रयान 3 की स्पीड, 1.68 मीटर प्रति सेकंड की होगी स्पीड। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि चंद्रयान 3 कामयाबी से रास्ते खुलेंगे, स्पेस में बढ़ती ताकत से देश की इकोनॉमी को गति मिलेगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कहा है कि वो इसरो के वैज्ञानिकों ने देश को गौरवान्वित किया है, गर्व के इस पल में पूरा भारत एक साथ है। योग गुरु बाबा रामदेव ने चंद्रयान 3 की सफलता की कामना की और कहा कि भारत आज विश्व शक्ति में शामिल है। रामदेव ने कहा कि आज चांद पर तिरंगा लहराएगा। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि आज पूरा देश बेसब्री से इस पल का इंतजार कर रहा है। मनोज ने कहा कि यह हमारी वैज्ञानिक क्षमता और सोच का परिचय है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यह भारतीयों के लिए गर्व का पल है। आज भारत सितारों से आगे बढ़ने जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चंद्रयान 3 का मिशन भारत का गौरव है। आज स्पेस के क्षेत्र में भारत दुनिया में सबसे आगे है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि वैज्ञानिकों की कोशिश पर गर्व है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भगवान इस अभियान को सफल करें। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इसरो के वैज्ञानिकों ने तपस्या की है। चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए प्रार्थना करता हूं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 के टचडाउन की उल्टी गिनती जारी है। चंद्रयान की कामयाबी भारत को ब्रह्मांड में लेकर जाएगी। इस मिशन से चंद्रमा की सतह से जुड़ी उल्लेखनीय जानकारी प्राप्त होगी। मिदनापुर से बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने कहा कि चंद्रयान 3 का क्रेडिट इसरो के वैज्ञानिकों को जाता है, तो पीएम मोदी भी ऐसे अभियान की प्रेरणा देते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आज भारत इतिहास रचेगा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि चंद्रयान 3 मिशन भारत की शान है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। बीजेपी नेता जफर इस्लाम ने कहा है कि चंद्रयान 3 भारत की साइंस, तकनीक और इंजीनियरिंग की क्षमताओं को दिखाता है। चंद्रयान 3 की कामयाबी पर आज 140 करोड़ लोगों की तालियां पूरी दुनिया में गूंजेंगी। चंद्रयान की लैंडिंग पर इसरो का बड़ा बयान। लैंडिंग की सभी प्रक्रिया हुई पूरी। 4 फेज में होगी चंद्रयान 3 की लैंडिंग। रफ ब्रेकिंग, एल्टीट्यूड होल्ड, फाइन ब्रेकिंग और टर्मिनल डिसेंट फेज में लैंडिंग। शाम 5:45 पर शुरू होगा पहला चरण। 400 न्यूटन के 4 इंजन फायर किए जाएंगे। दूसरे फेज में 740 न्यूटन के बराबर 4 इंजन फायर होंगे। तीसरे फेज में 0 के करीब हो जाएगा स्पीड और कुछ देर तक मंडराएगा चंद्रयान 3। लैंडिंग से पहले सतह को स्कैन करेगा विक्रम लैंडर। क्रेटर्स यानी गड्ढे या खाई को करेगा लोकेट। कैमरे पहाड़ या चट्टान पर भी नजर रखेंगे। सेंसर से समतल सतह निर्धारित की जाएगी। जगह निर्धारित होने पर रफ्तार कम की जाएगी। चंद्रयान 3 की रफ्तार स्पीड कंट्रोल के बाद डायरेक्शन सीधे सतह की ओर होगा। लैंडिंग के बाद कमांड सेंटर को डेटा भेजेगा विक्रम। अनुकूल स्थिति मिलने पर देगा ग्रीन सिग्नल। कमांड मिलते ही खुलेगा लैंडर विक्रम का दरवाजा। रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से बाहर निकलेगा। विक्रम की निगरानी में काम शुरू करेगा रोवर प्रज्ञान। सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाएगा। लैंडिंग के बाद आसपास के हालात का निरीक्षण करेगा लैंडर विक्रम। अपने सभी सेंसर को करेगा चेक। लैंडिंग के बाद अपने उपकरणों की जांच करेगा लैंडर विक्रम। हर तरह के अवरोध को परखेगा। मध्य प्रदेश में भी शाम में खुलेंगे स्कूल। चंद्रयान 3 की लैंडिंग का दिखाया जाएगा सीधा प्रसारण। यूपी में आज शाम खुलेंगे स्कूल। चंद्रयान 3 की लैंडिंग का दिखाया जाएगा प्रसारण। आज सॉफ्ट लैंडिंग में दिक्कत हुई तो 27 अगस्त को होगी लैंडिंग। हालात को देखते हुए लिया जाएगा फैसला। चंद्रयान 3 मिशन पर खर्च हुए 615 करोड़ रुपए। इसरो चीफ एस सोमनाथ हैं चंद्रयान 3 के डायरेक्टर। इसरो के पूर्व निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पाल ने कहा कि चंद्रयान 2 की तुलना में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। ऐसे में चंद्रयान 3 की कामयाबी आज तय है। एस्ट्रोनॉमर प्रोफेसर डॉक्टर आरसी कपूर बोले, चंद्रयान 3 मिशन पर दुनिया के मिशन पर नजर है। उम्मीद है हम सॉफ्ट लैंडिंग में सफल होंगे। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की अमेरिका के वर्जीनिया में पूजा अर्चना। अमेरिका में रह रहे भारतीयों ने की पूजा अर्चना। चंद्रयान की कामयाबी के लिए अजमेर शरीफ दरगाह पर विशेष प्रार्थना की गई। अजमेर में लोगों ने कहा कि चंद्रयान 3 आज जरूर इतिहास रचेगा। चांद पर चंद्रयान 3 की सुरक्षित लैंडिंग के लिए अयोध्या में की गई पूजा। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए मांगी गई दुआ। वाराणसी में भी पिछले कई दिनों से विक्रम लैंडर की चांद पर सफल लैंडिंग के लिए जारी है प्रार्थनाओं का दौर।
खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर आर.सी. कपूर ने कहा कि इसरो दुनिया की बेस्ट स्पेस एजेंसी है और इस वक्त पूरी दुनिया की निगाह चंद्रयान पर टिकी है। सूरत के वडोदरा में स्थानीय लोगों ने चंद्रयान के लिए 11 मुखी हनुमान मंदिर में हवन किया। हैदराबाद में भी मून मिशन के लिए पूजा की गई। उमा महेश्वर मंदिर में चंद्रयान 3 के लिए दुआ मांगी गई। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में विक्रम लैंडर की सेफ लैंडिंग के लिए समुद्र तट पर शिव पूजा की गई। पटना में चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के लिए वेद विद्यालय में हवन का आयोजन किया गया। लोगों ने कहा कि चंद्रयान 3 की कामयाबी पर यकीन है। प्रयागराज में भारत के मून मिशन की कामयाबी के लिए मंदिरों में पूजा की जा रही है। विक्रम की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के लिए हवन। चंद्रयान 3 को लीड करने वाली इकलौती महिला वैज्ञानिक ऋतु श्रीवास्तव के स्कूल में बच्चों और शिक्षकों ने मून मिशन के लिए प्रार्थना की। शिक्षकों और छात्रों ने मून मिशन के लिए कविता और गाने भी गाए। महाराष्ट्र में भरतनाट्यम डांसा पूजा हीरावाड़े ने किया परफॉर्म। चंद्रयान एंथम और नमो नमो भारतांबे गीत पर किया परफॉर्म। जम्मू कश्मीर के स्कूली बच्चों ने चंद्रयान की सफलता के लिए गाया गाना। साइंस मॉडल भी बनाया। कॉमेडियन सुनील पाल ने मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। कहा इस बार चंदा मामा हमें निराश नहीं करेंगे। दिल्ली के नेहरू तारा मंडल में चंद्रयान 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है, जिसमें चंद्रयान 2 मिशन की लैंडिंग चंद्रयान 3 की लैंडिंग को दिखाया गया है। स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान चंद्रयान की लैंडिंग के दौरान के आखिरी 24 मिनट के समय को दर्शाया गया है। चांद में लैंडिंग में कामयाबी नहीं हासिल कर पाया था चंद्रयान 2। पुणे में चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के लिए शिवसेना कार्यकर्ताओं ने सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में आरती की। शिव सैनिकों ने कहा कि गणपति के आशीर्वाद से सब शुभ होगा। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में भी चंद्रयान 3 की सफलता के लिए खास पूजा की। मुंबई में सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में भी लोगों ने चंद्रयान 3 के लिए विशेष पूजा अर्चना की। लोगों ने कहा कि भगवान गणपति के आशीर्वाद से चंद्रयान 3 जरूर सफल होगा। चंद्रयान 3 के लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रार्थना। महाकालेश्वर मंदिर में की गई महाकाल भस्म आरती। नोएडा के मंदिरों में चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के लिए विशेष प्रार्थनाएं और अनुष्ठान किए गए। इस बीच लोगों ने देशभक्ति के नारे भी लगाए। विदेशों में भी मिशन चंद्रयान के लिए की जा रही है दुआ। न्यू जर्सी के साई बालाजी मंदिर में की जा रही है प्रार्थना। आरएसएस के सुनील आम्बेकर ने कहा है कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन हम सभी के लिए बहुत अहम है। आज पूरे देश को विश्वास है कि चंद्रयान 3 जरूर कामयाब होगा। जम्मू में छात्रों ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस बीच छात्रों ने चंद्रयान 3 के मिशन पर गाने भी गाए। भारत के झंडे, चंद्रयान और पीएम मोदी की तस्वीरों के साथ दिल्ली के गणेश नगर में स्थानीय लोगों ने चंद्रयान के लिए हवन किया। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और भारत के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी, पूरा भरोसा दिखाया देश ने भी उन पर। और आज देखिए चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की गई और आज पूरा देश लैंडिंग का इंतजार कर रहा है। इसकी सफलता के लिए सभी आश्वस्त और सबको विश्वास है कि भारत अपने मून मिशन में कामयाब होगा। जी हां, और अब से करीब 5 घंटे के बाद यानी कि शाम 6:04 पर विक्रम लैंडर की लैंडिंग होगी। यह मिशन सफल होता है तो भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा। ऐसे में न सिर्फ 140 करोड़ देशवासियों की नजर इस ऐतिहासिक मिशन पर बनी हुई है, बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें भारत के इस मिशन पर बनी हुई है। एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको दे दे, सफल लैंडिंग से भारत को 3 बड़े फायदे होंगे। पहला फायदा यह होगा स्पेस रेस में भारत आगे बढ़ेगा। दूसरा फायदा इसरो पर दुनिया का भरोसा बनेगा। तीसरा बड़ा फायदा पहुंचेगा
स्पेस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश बढ़ेगा। तो चांद पर विक्रम लैंडर की लैंडिंग की जो जगह तय की गई है वहां लैंडिंग बहुत हार्ड मानी जाती है। सेकंड का 100वां भाग भी, जी हां 100वां भाग भी मिशन के लिए बहुत खास है, बहुत अहम है। दक्षिणी ध्रुव की जिस जगह सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है उस जगह पर सूरज की रोशनी कम होती है, तापमान भी -230 डिग्री से कम होता है। चांद का साउथ पोलर ऊबड़ खाबड़ है, सतह बिल्कुल समतल नहीं है। ऐसे में लैंडर में लगे HLDAC कैमरे से सतह का मुआयना किया जाएगा, परखा जाएगा कि सतह कैसी है और लैंडिंग की जगह को फाइनलाइज किया जाएगा। प्रज्ञान रोवर सीधे कमांड सेंटर से कम्युनिकेट नहीं करेगा, सीधे संपर्क नहीं होगा, बल्कि रोवर लैंडर से संपर्क करेगा और लैंडर से कम्युनिकेशन धरती तक पहुंचाया जाएगा, यानी विक्रम के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। इसरो और चंद्रयान 3 के बीच की दूरी करीब 3,84,000 किलोमीटर है और इतनी दूरी से यह संदेश धरती पर भेजा जाएगा। तो इस तरह से देश इंतजार कर रहा है उस पल का जब यह फाइनल मैसेज धरती पर आएगा, यानी इसरो के पास आएगा लैंडर के माध्यम से। देश का मान बढ़ाने वाले मिशन चंद्रयान 3 पर सारी दुनिया की भी नजर है। TV9 भारतवर्ष इकलौता ऐसा चैनल है जो आपको हर घंटे विक्रम लैंडर की चांद से सटीक दूरी के बारे में बताएगा। अपनी विशेष वैज्ञानिक टीम की ओर से हमें दोपहर 1 बजे का जो डेटा मिल रहा है उसे एक बार देख लेते हैं और समझते हैं कि अभी क्या स्थिति है। तो 1 बजे चांद से विक्रम लैंडर की न्यूनतम दूरी करीब 25 किलोमीटर दर्ज की गई है, वहीं अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रही, यानी फासला बेहद कम है और इंतजार है उस पल का जब चांद की सतह पर लहराएगा हमारी आन बान शान भारत का तिरंगा। और बड़ी खबर सामने आ रही है कि 5 घंटे का समय रह गया है जब चांद पर उतरेगा चंद्रयान। दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर विक्रम की लैंडिंग होगी। 6:04 का समय है जब लैंडिंग होगी और इसरो के साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि इस वक्त स्थिति अनुकूल है, तय समय के मुताबिक ही लैंडिंग कराई जाएगी। तो एक तरफ वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं और लगातार हर एक सेकंड पर नजर बनाए हुए, वहीं दूसरी तरफ चंद्रयान के लिए प्रार्थनाओं का दौर जारी है। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए देश भर में दुआओं का दौर चल रहा है। आपको हम 4 तस्वीरें दिखाएंगे। हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव हवन कर रहे हैं। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर पर भस्म आरती की गई। मुंबई के संकल्प श्री सिद्धि विनायक मंदिर में हवन पूजन किया जा रहा है। MP के बागेश्वर धाम में भी चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थना की जा रही है। तो हर तरफ दुआओं का, प्रार्थना का दौर चल रहा है कि ये जो यज्ञ है भारत का चंद्रमा को लेकर ये सफल हो। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता पीयूष के पास, इस वक्त बेंगलुरु में मौजूद हैं। पीयूष, अब तो समय बहुत कम रह गया है, किस तरह की वहां पर चर्चा है, हलचल है? क्योंकि देखिए सारी बातें अब तो हो गई, अब तो इंतजार हो रहा है कि वो समय आ जाए और चंद्रयान सफल लैंडिंग करे। बिल्कुल, देखिए अभी इसरो की ओर से एक संदेश जारी किया गया है जो बहुत ही अहम है। इसरो का कहना है कि स्वचालित लैंडिंग अनुक्रम जो है उसको शुरू किया जाएगा समय पर और उसके लिए पूरी तरह से तैयार है इसरो। लगभग जो भारतीय समय है वो शाम को 5:44 पर ये शुरू किया जाएगा और चूंकि अभी वहाँ पर लैंडर कक्षा में घूम रहा है और 25 किलोमीटर ऊपर करीब वो अभी घूम रहा है, जब वो नियत जगह पर पहुँच जाएगा उसके बाद ये प्रोसेस शुरू किया जाएगा। अभी जो विज्ञानी हैं उनका पूरी तरीके से जो ध्यान है वो लैंडर विक्रम पर है और उसको सॉफ्ट लैंडिंग कराने को लेकर के है। सबसे अहम बात ये है कि जो थ्रस्टर हैं उनको चलाने के लिए जो आकलन किया गया है वो भी पूरा कर लिया गया है इसरो की तरफ से। और अहम बात यही है कि जो थ्रस्टर हैं उनको सटीक तरीके से चला करके सॉफ्ट लैंडिंग करा दी जाए। जी बिल्कुल, हमेशा मॉनिटरिंग की जा रही है, हर स्थिति पर नजर बनाए हुए वैज्ञानिक और पल पल की अपडेट TV9 भारतवर्ष भी अपने दर्शकों को दे रहा है, क्योंकि साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि तय समय के मुताबिक ही लैंडिंग होगी। एक और बड़ी अपडेट ये कि मून मिशन पर चुनाव आयोग का भी बयान आया है। चांद पर सबसे बड़े लोकतंत्र की छाप होगी, चंद्रमा पर भारत के निशान छोड़ेगा चंद्रयान। तो जब चंद्रयान की लैंडिंग होगी तो इसरो का लोगो और साथ ही भारत का जो
चिन्ह है, अशोक स्तंभ, उसकी भी छाप छोड़ेगी। और चुनाव आयोग ने यह बयान दिया है कि आज बहुत ही बड़ा दिन है, ऐतिहासिक मौका है। चांद पर सबसे बड़े लोकतंत्र की छाप आज भारत छोड़ने वाला है। और चलिए अब दिखाते हैं आपको चांद पर लैंडिंग को लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य का यह विशेष इंटरव्यू। भारत के मिशन मून पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें हैं। हमारा विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड करने जा रहा है और देश भर में दुआओं का, प्रार्थनाओं का, पूजा अर्चना का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हमारे साथ इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर बहुत खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रणाम। अनेक अनेक आशीर्वाद। रामभद्राचार्य जी, आज हमने देखा, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया हिंदुस्तान के मिशन मून की तरफ देख रही है कि हिंदुस्तान कैसे ये कामयाबी दर्ज करेगा, वो घटना, उस लम्हे का हर किसी को इंतजार है। और आज हमने देखा कि मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू हो गई है, मंत्रोच्चार हो रहे हैं, हर कोई प्रार्थना कर रहा है कि यह मिशन कामयाब हो। तो साइंस एक तरफ, हमारा विज्ञान, और दूसरी तरफ आध्यात्म, हमारा धर्म, दोनों के इस मिलाप को कैसे देखते हैं आप? मैं गंगा यमुना का समागम देख रहा हूं। एक ओर विज्ञान और दूसरी ओर भगवान। निश्चित रूप से 23 अगस्त की सांध्य बेला हमारे भारत की स्वर्णिम इतिहास की बेला होगी, जिसको संपूर्ण विश्व नमन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और लैंडर विक्रम के अंदर से निकलेगा रोवर प्रज्ञान, और प्रज्ञान का जो अर्थ है वो ही होता है बुद्धिमता। तो असल जो बुद्धि है वो प्रज्ञान को दिखानी है। फिर प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान ब्रह्म है। हाँ, तो वह ब्रह्म इस चंद्रमा का चित्र हमारे भारत को भेजेगा। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है किस तरह की जानकारियां, क्योंकि देखिए एक तरफ विज्ञान है, दूसरी तरफ आध्यात्म है, और विज्ञान और आध्यात्म का एक तरह से मिलन होता हुआ हम देख रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा की एक डेफिनेशन जो है वो धर्मगुरुओं की तरफ से दी जाती है, क्योंकि हमारे यहां परंपरा रही है, हमारे हिंदू धर्म में अगर हम देखें तो यह परंपरा रही है कि चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, जहां तक मैं अगर ठीक हूं तो, पूर्णिमा के रोज। और एक तरफ हमारा विज्ञान है जो चंद्रमा को एक अलग नजरिए से देखता है। तो इन दोनों में भेद आप कैसे करते हैं? मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि अब दोनों का समन्वय हो जाएगा। चंद्रमा को संस्कृत में तुषारांशु कहा जाता है जी, हिमांशु कहा जाता है। चंद्रमा में बर्फ है, और अब सिद्ध करने जा रहा है कि जहाँ चंद्रमा की कक्षा में हमारा विक्रम जा रहा है वहां भी बर्फ है। अब चंद्रमा के साथ अंधकार है, और विज्ञान भी कह रहा है कि अभी अंधकार है। जब सूर्य नारायण उदित होंगे तब चंद्रमा पर हमारा विक्रम लैंड करेगा। तो जो आपने कहा था वो अक्षरशः सत्य होने जा रहा है। इसी से सनातन धर्म की और प्रामाणिकता बढ़ जाएगी। बिल्कुल, क्या बात कही आपने। और आखिर में किस तरह से आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे इस पूरे मिशन के लिए, रामभद्राचार्य जी? मैं संपूर्ण वैज्ञानिकों को, इसरो के वैज्ञानिकों को आशीर्वाद दे रहा हूं, और रातों दिन ही कह रहा हूं, हे रामचंद्र, अब हमारे भारत के इस मिशन को अब चंद्रमा के दर्शन करवा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम सब ये दुआ कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे वैज्ञानिकों को इस मिशन में कामयाबी हासिल हो, और ऐसा हमें पूर्ण विश्वास भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, प्रणाम। जी हाँ, तो कुछ घंटों का वक्त रह गया है जब चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होगा, और इस वक्त आप देख सकते हैं इसरो सेंटर में मैं मौजूद हूं। यही वो जगह है जहां से साइंटिस्ट जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं सारी सिचुएशन को, और अभी तक का एनालिसिस यही कहता है कि सिचुएशन जो है वो अनुकूल है, स्थिति अनुकूल है, और इसलिए तय समय के मुताबिक ही लैंडिंग होगी। क्योंकि पहले साइंटिस्ट की ओर से ये कहा जा रहा था कि अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी आती है, अगर स्थिति जो है अनुकूल नहीं होती है, तो हो सकता है कि
चंद्रयान 3 की लैंडिंग 27 तारीख को होगी। लेकिन अब फिलहाल जो जानकारी यह है कि सब कुछ ठीक है, आज ही सफल तरीके से लैंडिंग होगी। संविधान लोकतंत्र की आत्मा होती है। हिंदुस्तान का हर जागरूक नागरिक संविधान के बारे में जानता है। लेकिन क्या आपको पता है अंतरिक्ष का भी एक संविधान है? जी हाँ, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। आप समझ सकते हैं अंतरिक्ष का कानून एक तरीके से अगर आप इसे कहें तो 1967 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतरिक्ष को लेकर के नियम बनाए। आउटर स्पेस समझौते पर 105 देशों ने हस्ताक्षर किए। इसके मुताबिक अंतरिक्ष के किसी हिस्से पर कोई भी दावा नहीं कर सकता है, यानी कि स्पेस में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी। वहीं यूएस, रूस और चीन ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो अंतरिक्ष का कानून भी हमने आपको बताया। साथ ही एक और बड़ी खबर जो कि इसरो सेंटर से सामने आ रही है, नया अपडेट यह है कि लैंडिंग की फाइनल कमांड की अब तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। 5:44 पर कमांड दी जाएगी इसरो की ओर से और ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस शुरू हो जाएगा। तो इसरो सेंटर से आपको अपडेट हम दे रहे हैं। अपडेट यह है कि लैंडिंग की फाइनल कमांड की तैयारी कर ली गई है। 5:44 पर कमांड दी जाएगी और समय जो है वो है शाम 6:04 का। और आपको हम लगातार अपडेट्स भी दे रहे हैं, वो सारी जानकारियां भी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये इसरो सेंटर से तस्वीर जो सामने आई है, जिसमें वैज्ञानिक कैसे हर चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, स्थितियों का जायजा ले रहे हैं कि इस वक्त किस तरीके की पोजीशन बनी हुई है, क्योंकि अब बहुत ही कम समय रह गया है। साथ ही एक और जानकारी आपको यह भी दे दे कि इसरो की ओर से यह भी कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि जो लोकेशन हमने इस वक्त तय की है वहीं पर लैंडिंग हो। अगर आसपास ज्यादा सॉफ्ट लैंडिंग की गुंजाइश दिखती है, यानी कि वहां की सिचुएशन अच्छी दिखती है, तो वहां पर भी लैंडिंग कराई जा सकती है। चांद के अस्तित्व में आने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। इसे लेकर सबसे नए रिसर्च की माने तो करीब 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी और थिया नाम के ग्रह में टक्कर हुई थी। बताया जाता है कि यह टकराव होने के बाद थिया और धरती के टुकड़े एक दूसरे में मिल गए और उनके मिलने से चांद का जन्म हुआ। वैसे ये पहले से माना जाता रहा है और इसी से जुड़ी ये दिलचस्प रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चांद को लेकर सबसे पुख्ता थ्योरी अमेरिका के अपोलो मिशन की रिसर्च के बाद सामने आई। अपोलो मिशन अपने साथ चांद की सतह से चट्टानों के टुकड़े लेकर आया। इन टुकड़ों पर शोध के आधार पर वैज्ञानिकों ने दावा किया कि चंद्रमा 444 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आया। 444 करोड़ साल पहले मंगल ग्रह के आकार का प्रोटोप्लैनेट पृथ्वी से टकराया। इस घटना को वैज्ञानिक जायंट इंपैक्ट कहते हैं। इस टक्कर से पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। भीषण टक्कर से बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हुई, जिससे चट्टानें पिघल गईं। इस टक्कर में गर्म गैस और भारी मलबा निकला। 20 करोड़ साल तक चांद की विशाल दरारों में गर्म गैस और लावा बहता रहा। करोड़ों साल बाद ये चट्टानें ठंडी होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने लगी। चट्टानों के इसी गोले को चंद्रमा कहा जाता है। कनाडा की डलहौजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेम्स ब्रैनन के मुताबिक चांद पर मौजूद ज्वालामुखी पत्थरों में पाए जाने वाले सल्फर का संबंध चांद के अंदर छिपे आयरन सल्फेट से है। इसी आधार पर दावा किया जाता है कि चांद में प्लैटिनम और पैलेडियम जैसी मूल्यवान धातुओं की मौजूदगी है। चंद्रमा पर वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर नहीं है। दरअसल चंद्रमा पर पलायन वेग करीब 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसलिए जिन गैसों के अणुओं की माध्य चाल 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड अथवा इससे अधिक होती है, वे चंद्रमा की सतह को हमेशा के लिए छोड़कर स्पेस में चले जाते हैं। लेकिन नासा के अपोलो 17 मिशन की रिसर्च के मुताबिक चांद पर बहुत कम मात्रा में हीलियम, नियॉन, अमोनिया, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें पाई गईं।
तो देखिए, ये है वो दिलचस्प कहानी जो शायद आज से पहले आपने सुनी भी नहीं होगी, जो आपने रिपोर्ट के जरिए देखी। अब देखिए, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि इसरो सेंटर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तैयारियां भी चल रही हैं। लेकिन आज मिशन चंद्रयान 3 की चर्चा सारी दुनिया में हो रही है। पर्दे के पीछे मौजूद चंद्रयान 3 की उस टीम को जान लेना भी जरूरी है जिन्होंने देश को गर्व करने की ये वजह दी है। उनसे आपको परिचय कराते हैं। सबसे पहले मिशन डायरेक्टर है रितु कारिधाल, उनको हम जानते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से ये जानी जाती है। उन्हें इसरो के युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। हालांकि रितु चंद्रयान 2 मिशन का हिस्सा नहीं रही। मंगलयान मिशन में भी उन्होंने भूमिका निभाई और रितु लखनऊ की रहने वाली हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग से उन्होंने एमटेक भी किया है। वहीं प्रोजेक्टर डायरेक्टर हैं पी वीरा मुथुवेल, जिन्होंने चंद्रयान 2 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये देखिए, उनकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। 7 सितंबर 2019 को डायरेक्टर का पद इन्होंने संभाला। वीरा मुथुवेल को स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करने का लंबा एक्सपीरियंस है। तमिलनाडु के रहने वाले हैं वीरा मुथुवेल, जिन्होंने आईआईटी मद्रास से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट किया है। और अब बात करेंगे मोहन कुमार की, जो कि मिशन डायरेक्टर हैं। चंद्रयान 3 की बारीकियों पर उन्होंने अपनी निगाहें रखी हुई है। छोटी से छोटी बारीक चीजों को भी चेक किया गया है। इनके अलावा डायरेक्टर VSSC S उन्नीकृष्णन नायर हैं, जिन्होंने GSLV-3 रॉकेट में अहम भूमिका निभाई। लॉन्चिंग की सफलता इन्होंने सुनिश्चित की। UAR सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर हैं M शंकरन, जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी यहां पर हो जाता है। इन्होंने कम्युनिकेशन और नेविगेशन में मदद की है। आखिर में बात चेयरमैन LABA राजराजन की, जिन्होंने प्रोजेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो देखिए, ये है चंद्रयान 3 की वो टीम जिस पर पूरा देश इस वक्त गर्व कर रहा है। तो अंजलि उन हीरोज के बारे में बता रही थी जो इस पूरे मिशन को कामयाब बनाने में उसके पीछे रहे हैं। और देखिए, इसरो सेंटर पर फाइनल काउंटडाउन जारी है। एक बड़ा अपडेट हम आपको दे दें, इसरो वैज्ञानिकों में जबरदस्त उत्साह है। मिशन के कामयाब होने का उनको पूरा भरोसा है। वही लैंडिंग पर एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पहली साइट पर ही लैंडिंग जरूरी नहीं। जी हां, अंतिम क्षणों में भी बदल सकती है जगह। खतरा दिखा तो आगे बढ़ जाएगा लैंडर। जी हां, यह जानकारी सामने आ रही है। सतह देखकर दूसरी साइट तय करेगा लैंडर। अगर उसे खतरा महसूस हुआ तो एक अलग जगह भी तलाश कर सकता है लैंडर। यह जानकारी सामने आ रही है, लेकिन यह सब आखिरी क्षणों में होगा जब ऐसी कोई स्थिति पैदा होगी तब। तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर भारत से लेकर अमेरिका तक की नजर है। ऐसे इसलिए क्योंकि चंद्रयान 3 की सक्सेस भविष्य में चांद पर होने वाले मिशन को दिशा देगी। ऐसे में चंद्रयान 3 के पावर हाउस को जाना बहुत जरूरी है। TV9 भारतवर्ष ने अपने 3D मॉडल पर यह खास जानकारी आपके लिए तैयार की है। जी हां, ये चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर है, जिसे आप देख रहे हैं इस वक्त, जो मेरे बिल्कुल पास है। क्योंकि ये हमने बिल्कुल उसी के प्रोटोटाइप के हिसाब से ये मॉडल बनाया है, ताकि आप समझ सकें कि एक्चुअल में विक्रम लैंडर है कैसा, दिखता कैसे है, साइज क्या है। और जो रोवर प्रज्ञान जो चांद तक जाएगा, ये लैंडर उस रोवर प्रज्ञान को चांद की सतह पर लेकर जाएगा। इसका वजन, यानी लैंडर का वजन की बात करें, 1726 किलोग्राम है। इसमें साइड माउंटेड सोलर पैनल लगाए गए हैं। ये आप देख रहे होंगे सोलर पैनल हैं जो कि 738 वॉट की पावर जनरेट कर सकते हैं। वहीं प्रज्ञान रोवर की बात करें, जो चांद पर डेटा इकट्ठा करेगा, वो आप देख रहे हैं दूसरी तरफ प्रज्ञान, और इसका वजन 26 किलोग्राम बताया जा रहा है। हल्का है और ये मूव करेगा चांद के सरफेस पे, और ये 50 वॉट का इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकता है, क्योंकि इसमें भी सोलर पैनल लगा हुआ है। तो ये दोनों, यानी कि लैंडर और रोवर, हम आपको दिखा रहे हैं आपके सामने, और इनमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं ये भी बता रहे हैं। अब 3D मॉडल पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की कुछ खास बातें भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहली बात, विक्रम लैंडर में इस बार 5 की जगह 4 थ्रस्टर्स लगाए गए हैं, ताकि इसका वजन कम किया जा सके, इसको हल्का रखा जा सके। जी हां, और थ्रस्टर 800 न्यूटन की ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। लैंडर की चारों दिशाओं में 8 छोटे इंजन भी लगाए गए हैं, यानी ये लैंडर है, इसमें 8 छोटे छोटे इंजन इसके चारों तरफ लगाए गए हैं, और ये इंजन लैंडर को दिशा देने में मदद करेंगे, यानी ये अपने डायरेक्शन में रहे, उसमें इनसे मदद मिलेगी। यही नहीं, इसमें खतरा भांपने के लिए कई सारे कैमरे भी लगाए गए हैं, जो लैंडिंग की सुरक्षित जगह को ढूंढने में
मदद करेंगे। ये सबसे बड़ी चुनौती है लैंडिंग के उस प्लेस को लोकेट करना जहां इस लैंडर को लैंड करना है, उतरना है। और लैंडिंग को सफल बनाने के लिए इसमें 100 से ज्यादा सेंसर भी लगाए गए हैं। अब अगली बड़ी जानकारी क्या है? अब आपको प्रज्ञान रोवर से जुड़ी जानकारी देते हैं। प्रज्ञान रोवर जो आपके सामने नजर आ रहा है, रोवर का नाम प्रज्ञान का अर्थ बुद्धि और विवेक से जुड़ा हुआ है। रोवर चंद्रमा पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा, यानी एआई का इस्तेमाल करेगा, केमिकल स्टडी करके चांद का डेटा तैयार करेगा, इसलिए इसका नाम प्रज्ञान रखा गया है। रोवर प्रज्ञान में 6 पहिए हैं, जैसा आप देख भी सकते हैं। ये 6 पहिए लगे हुए हैं जिनके माध्यम से ये सरफेस पे मूव करेगा। इसे चार्ज करने के लिए बड़े सोलर पैनल भी मौजूद हैं। इस रोवर में आगे की तरफ आप देख रहे हैं वो सोलर पैनल है। एक्सरे तकनीक के जरिए चंद्रमा की सतह पर हीलियम के कणों की ये जांच करेगा। तस्वीरें खींचने के लिए लैंडर में कैमरे लगे हुए हैं और साथ ही रोवर में भी कैमरे लगे हुए हैं। साउथ पोल में कई जगहों पर बेहद ज्यादा अंधेरा रहता है, जैसा कि हम बता भी रहे हैं कि सूर्य की किरणें यहां तक पहुंच नहीं पाती, इसलिए इसमें नाइट विजन कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि तस्वीरें ली जा सके, सरफेस को भी तरीके से इंफॉर्मेशन यानी डेटा जमा करके वापस इसरो भेजा जा सके। और चंद्रयान की सफलता को लेकर 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। शाम को हम लोग बुलाने बच्चों को सीएम हाउस के अंदर, उनके साथ में हम लोग देखेंगे जब चंद्रयान पे बहुत शुभकामनाएं हमारे साइंटिस्टों को और तमाम जो लोग जुड़े हुए इस अभियान से। ये बहुत ही शानदार अभियान है, ऐतिहासिक अभियान है, ये कामयाब होना बहुत आवश्यक है। आज का दिन भारत के गौरव का दिन है, गर्व का दिन है, आनंद और प्रसन्नता का दिन है और ये लगातार सिद्ध होता जा रहा है कि भारत अब सबसे आगे है। हमारा चंद्रयान 3 चांद पर उतरने जा रहा है। पूरा देश दम साधे इस महान क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में लगाई गई इस बड़ी छलांग पर आज पूरी दुनिया की भी निगाहें हैं। यह हमारी ही नहीं, मानव मात्र की उपलब्धि होगी। चंद्रयान के लैंडिंग के लिए मैं इसरो के, भारत के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जो ये शुरू किया है, जो कार्यक्रम, वो सफल होगा और भारत की जो साइंस टेक्नोलॉजी है वो पूरी दुनिया को दिशा देने का काम करेगी। तो चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग होती है तो भारत अपने नाम ये कीर्तिमान दर्ज करने वाला पहला देश बन जाएगा। लेकिन ये संकल्प चुनौतियों से भरा है। कैसे है, अब ये जान लेते हैं, इसकी जानकारी आपको दे देते हैं। साउथ पोल पर लैंडिंग मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये बेहद रहस्यमयी जगह है। यहाँ सूरज हमेशा क्षितिज पर होता है, परछाई बेहद लंबी बनती है, रोशनी में भी सतह पर साफ साफ नहीं दिखाई देता है। लैंडिंग के दौरान बेहद धूल भी उड़ती है, सेंसर और थ्रस्टर खराब होने का डर भी रहता है। कैमरे के लेंस पर धूल जमने से मुश्किल आ जाती है और सही दूरी का पता लगाने में भी कठिनाई संभव होती है। जबकि लैंडिंग मुश्किल होने की दूसरी वजह है चांद पर वायुमंडल ना होना। इस वजह से पैराशूट लेकर उतर नहीं सकते। नीचे उतरने के लिए थ्रस्टर्स की जरूरत भी पड़ती है। थ्रस्टर्स के लिए भारी मात्रा में ईंधन जरूरी होता है। सीमित ईंधन होने से गलती की गुंजाइश नहीं होती है। इसके अलावा चांद पर कोई जीपीएस भी नहीं होता है, जिसके चलते लोकेशन बताने वाला सैटेलाइट काम नहीं कर पाता है। ऐसे में लैंडिंग की सटीक पोजीशन पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। और चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर स्वामी रामदेव ने कहा है कि 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरवान्वित करने वाला पल होगा ये। चंद्रयान 3 की सेफ लैंडिंग हो, इससे भारत का गौरववर्धन हो। भारत विश्व की महाशक्तियों में आज सम्मिलित है और जब बात चंद्रमा पर विजय की हो तो चंद्रमा पर तिरंगा लहराए, इससे 140 करोड़ भारतीय गौरवान्वित होंगे। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, मिशन चंद्रयान 3 के तहत अहम सवाल यह भी है कि क्या यहां सफल लैंडिंग के बाद जीवन की खोज वाला खजाना मिलेगा जो तलाश नई संभावनाओं को भी जन्म देगी। उनमें पानी होगा जो अपने आप में चांद पर जीवन की खोज को नई दिशा देगा। कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 पानी की खोज करने के लिए भी गया है। ये एक बहुत बड़ी जानकारी अगर सफलतापूर्वक लैंडिंग होगी तो। और इसके अलावा वो सोना भी होगा जिसके बारे में भला कौन नहीं जानता। साथ ही साथ
जीवन के लिए उपयोगी प्लैटिनम की भी खोज करने के लिए चंद्रयान 3 पहुंच रहा है। वहीं यूरेनियम, टाइटेनियम और हीलियम गैस भी शामिल है। और लैंडिंग को लेकर केंद्र का निर्देश, IIM में स्पेशल सेशंस रखा जाए और विश्वविद्यालय भी लैंडिंग को दिखाए। उच्च शिक्षा शिक्षण संस्थान जो है वो इसके लिए अलग सेशन रखें, ये निर्देश दिए गए हैं IIT और IIM और इसके अलावा जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको।